कुछ क्वेश्चन थे जो बच चुके थे, मतलब 4.6 में 5 ही क्वेश्चन हुआ था, उसके बाद के क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है वो चीज़ें हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं। आराम से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन को आराम आराम से पढ़ते तब समझ में आएगा। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है, एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी अंग्रेजी और गणित दोनों में जो इन्होंने अंक प्राप्त किया है वो 30 अंक प्राप्त किया है। यानी दोनों को अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 30 अंक होगा। नेक्स्ट, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलता और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक है। तो उनके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं कि अगर अंग्रेजी और गणित दोनों में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है वो कितना है, 30 है, ठीक है। यहाँ पे इसी लाइन में छोटी छोटी लाइन में लिखते चले जाओ, दोनों विषयों के अंकों का योग कितना है, 30 है। माना अगर उन्होंने गणित में अंक प्राप्त किए हैं, कितने, यक्स अंक। कितने प्राप्त किए हैं, यक्स अंक। तो बाकी 30 में से यक्स को घटा देंगे, जो बचेगा वही क्या होगा, अंग्रेजी में। तो हम निकाल देंगे यहां पे, अंग्रेजी में अंक प्राप्त किए कितने, 30 माइनस यक्स, यही तो बचेगा। अगर हमने गणित में यक्स पाया हुआ है तो कुल 30 पाया हुआ है, तो अगर 30 में से यक्स को हम माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वही अंग्रेजी में होगा। नेक्स्ट, अब ये तो हो गया। आगे हम देखते हैं, आगे कह रहा है यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिलते, यदि गणित में 2 अंक अधिक मिलते, 2 अंक अधिक मिलते तो क्या हो जाता, हमने यक्स पाया है तो 2 अंक अधिक मिलेगा तो क्या करेंगे, यक्स प्लस 2 हो जाएगा, यही तो होगा। नेक्स्ट, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते, तब क्या होता, तब तो पहाड़ इधर से उधर उल्टा हो जाता, कुछ नहीं होता है। बस ये क्या करना है, 30 माइनस यक्स में से हम क्या करेंगे, कहाँ गया, 3 कम कर देंगे, क्या कर देंगे, 3 घटा देंगे, ठीक है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। 30 में से 3 जाएगा, बचेगा 27 माइनस यक्स। अब कहा जा रहा है तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों का गुणा कर दो, बराबर 210 कर दो, तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता, अंकों का गुणनफल कितना होता, 210 होता। तो अंक हमारे क्या क्या हैं, ये रहे मेरे छोटे अंक, ये रहे हमारे बड़े अंक। छोटे बड़े ये क्या है ये तो हमें क्लियर नहीं पता है, लेकिन ये रहे गणित के अंक और ये रहे अंग्रेजी के अंक। हम दोनों अंकों को धीरे से आपस में गुणा कर देंगे, तो x प्लस 2 और 27 माइनस यक्स बराबर हो जाएगा 210। अब आपको करना है आपस में गुणा, बाकी तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे, धीरे से गुणा इनका इसमें करेंगे और धीरे से गुणा हम इसका इसमें करेंगे। तो 27 का गुणा यक्स में करेंगे तो ये हो जाएगा 27 यक्स, और फिर यक्स का गुणा यक्स में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस यक्स स्क्वायर। फिर 2 का गुणा 27 में करेंगे, 27 दूनी हो जाएगा 54,
और यक्स का गुणा 2 में करेंगे तो -2x बराबर हो जाएगा 210। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे। आगे हम इसको सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे इनको। अब माइनस यक्स स्क्वायर 27x और -2x बचेगा क्या, प्लस 25x, यानी 27 में से 2 निकलेगा 25x बचेगा। दूसरा यहाँ पे क्या है 54, इसको उठा के इधर कर लो, -210 यानी पक्षांतर कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग, तो ये हो जाएगा प्लस से माइनस में। अब इसको हम घटा लेते हैं, तो माइनस यक्स स्क्वायर प्लस 25x और 210 से 54 निकल जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 10 में से 4 गया 6 और यहाँ पे 0 में से 10 में से 5 गया 5 और -156 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो माइनस कॉमन लेने पे यहाँ पे प्लस हो जाएगा यक्स स्क्वायर और -25x और यहाँ पे हो जाएगा प्लस हो जाएगा 156 = 0। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं, इसका हमें करना पड़ेगा गुणनखंड। तो गुणनखंड यक्स स्क्वायर -20, तो हम इसका गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम 156 का जब फैक्टराइजेशन करेंगे, गुणनखंड करेंगे, ठीक है, तो वो जो भी आएगा उसको कर लेना। मैं डायरेक्ट अब यहाँ पे लिख देता हूँ, यक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12 का गुणा जब 13 में करोगे तो 156 आएगा। ठीक है, तो -12x और -13x अब प्लस हो जाएगा 156 बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 12 13 होता है 25, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी माइनस में ही रहेगा -25 और 12 का गुणा 13 में करोगे तो 156 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो मैं इसको मिटा दूं, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम मिटा रहे हैं धीमे धीमे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यक्स हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, हमने यक्स कॉमन ले लिया तो ये हो गया यक्स -12 और हमने वहाँ से -13 कॉमन लिया तो बचा यक्स और यहाँ 13 से कॉमन है, यहाँ पे बचेगा 12 और दूसरा नंबर माइनस कॉमन हुआ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब हम क्या कर रहे हैं, यक्स -12 हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा यक्स, यहाँ पे बचा -13 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब हम क्या करें, यहाँ से यक्स -13 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो गया 13, यक्स -12 बराबर 0 तो यक्स बराबर कितना हो गया 12। अब देखो यहाँ पे 2 आंसर आ रहा है। ठीक है, अब जो गणित में प्राप्त किए गए अंक हैं वो कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। ठीक है, या फिर 13 हो जाएंगे। दूसरा नंबर जो इसके क्या है अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंक हैं उसको हम क्या कर देंगे 30 - x, जो हमने सॉल्व किया था गणित में कितना था, गणित में हमने यक्स माना था, तो यक्स अगर हमने यहाँ पे 12 मान लिया तो गणित अंग्रेजी में कितना हो जाएगा, अंग्रेजी में हमने 30 - x माना था तो 30 - 12 हो जाएगा, तो 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 घटा देंगे तो यहाँ से 10 में से 2 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, 18 नंबर। ठीक है, इतने नंबर दोनों के हो जाएंगे। ठीक, या फिर 13 मानेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, अगर यक्स गणित में अगर 13 नंबर पा रहा है तो ये इसका हो जाएगा 17 नंबर। ठीक है, वैसे जहाँ तक होता है कि बड़ी संख्या ली जाती है, ठीक है, तो आप 13 ले लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, तब तक आप ये इतना कर लीजिए। तो हम अगले क्वेश्चन पे आ गए। अगला क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर के हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। हमने बनाया एक समकोण त्रिभुज, ये रहा समकोण त्रिभुज। ठीक है, कहा जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जिसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, अगर माना कि इसका आधार जो है यक्स है तो इसकी ऊंचाई
इसकी ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कब है? तो इसकी जो ऊंचाई है इसके आधार से कितना होगा? 7 सेंटीमीटर कम। तो ये इसमें से हम 7 माइनस कर दिए। और यदि इसके कर्ण 13 सेंटीमीटर हों तो हमने कर्ण को 13 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, तो कर्ण हमने 13 सेंटीमीटर बना दिया। अब हम क्या करेंगे? अन्य दो भुजाएं निकालने हैं। तो माना त्रिभुज का क्या है? आधार। माना त्रिभुज का आधार जो है वो x सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी? तो त्रिभुज की ऊंचाई जो होगी वो x माइनस 7 सेंटीमीटर होगी। सब कुछ हमने लिख दिया, बस आपको ये लिखना जरूरी होता है क्वेश्चन में, इसलिए हमने इसको इतना लिख रहा है। ठीक है, और इसका कर्ण दे रखा हुआ है, त्रिभुज का कर्ण है कितना? 13 सेंटीमीटर। तो बाकी आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है। तो हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, थ्योरम नहीं, प्रमेय के अनुसार तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस आधार ऊंचाई का वर्ग। ये रहा पूरा डिटेल। आपको समझ में तो अच्छी तरह से आना ही चाहिए। आना क्या चाहिए? आ गया होगा। ठीक है, तो हमने इसका जो कर्ण रखा है वो 13 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार है इसका x सेंटीमीटर x स्क्वायर प्लस इसकी जो ऊंचाई है वो है x माइनस 7 का स्क्वायर यानी वर्ग। तो 13 तरह 169 बराबर x का स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पे। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 सत्ते 49 और माइनस 2ab तो 2 सत्ते 14 और x। ठीक है, तो x 2x स्क्वायर। ठीक है, इसको इधर हम 0 कर देते हैं। तो 2x स्क्वायर हो गया और माइनस 14x हो गया और 169 प्लस 49 माइनस 169। तो 169 में से अगर हम 49 को घटा देंगे तो बच जाएगा यहाँ पे माइनस 14x। 169 में से 49 को 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और यहाँ पे बचा 1। ठीक है, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120। तो अब हम क्या करेंगे? यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हमने यहां से 2 कॉमन लेंगे तो 2 इसके नीचे डिवाइड कर देंगे तो 0 हो जाएगा। तो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो x स्क्वायर माइनस 7x 7 दूनी 14 और माइनस 2 सठैया 120। ठीक है, यानी 2 का गुणा करेंगे 60 में तो 120 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा? 60 यानी 60 आ जाएगा। तो अब हम क्या कर लेंगे? इसका गुणनखंड करेंगे। तो इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 60 है 2 3 6। हाँ, ऐसे भी हो सकता है 12 पंजे 60 और 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे तो 0 x स्क्वायर और माइनस 12x और प्लस 5x। 12 में से 5 को घटाएंगे ना तो 12 में से 5 घटेगा तो 7 बचेगा। और माइनस यहाँ पे माइनस 7 आ रहा है तो इसको हम माइनस में कर दिए जो बड़ा वाला है। तो अब बाकी क्या बच रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे अब माइनस 7 ही बचेगा। 12 पंजे 60 हो जाएगा तो माइनस 60। ठीक है, यहाँ से हमने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 12 और प्लस यहाँ से हमने प्लस 5 कॉमन लिया तो x और माइनस 12 पंजे 60 यानी 12 बचा यहाँ पे। तो x माइनस 12 कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचा x प्लस 5 तो बराबर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 12 बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12 और x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 5।
तो ये जो माइनस वाला है इसको हम नगण्य मान लेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर, किलोमीटर, हेक्टामीटर, डिकोमीटर जो भी होता है वो कभी भी माइनस में नहीं होता है, ठीक है। नहीं तो ऐसे क्या होगा कि आपको कह दिया चाहिए कि जाओ मैंने इतना ज़मीन लिया माइनस 5 सेंटीमीटर में, तो वो ज़मीन आपको कहाँ दिखाई पड़ेगी, कागज़ में भी नहीं होगा, ठीक है। तो जो माइनस में होता है उसको नहीं लिया जाता है, तो ये क्या होगा प्लस में, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो आपको जो त्रिभुज का आधार होगा, आधार कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो इसकी ऊंचाई होगी 12 में से हम 5 को घटा देंगे, 12 में से 7 को घटा देंगे, कितना बचेगा 12 में 7 गया 5 सेंटीमीटर। बाकी इसकी हमें दो भुजाएं पता चल गई, जिसका आधार 7 सेंटीमीटर और सॉरी, जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई इसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर हो गई। अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, तो दो भुजाएं हमारी निकल के आ गई, ठीक है। ये रही दो भुजा 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो अब इसी के साथ में हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो सब कुछ कीजिए एक लाइन से। तब तक मैं थोड़ा सा रेस्ट कर ले रहा हूँ, रेस्ट आप लोग भी कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन ये हो गया कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम बनाएंगे खेत। ये रहा मेरा खेत, ठीक है, ये रहा खेत, ठीक। एक आयताकार खेत के विकर्ण, ये हम बना दिए खेत के विकर्ण, उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। तो माना खेत की छोटी भुजा x मीटर है, ठीक है। तो छोटी भुजा जो है वो कितना हो जाएगा x मीटर। तो आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो इसका 60 मीटर अधिक यानी x प्लस हम कितना कर दें 60 कर देंगे, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण कितना हो जाएगा x प्लस 60 मीटर, ठीक है। तो खेत की जो बड़ी भुजा, यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, यदि बड़ी भुजा कितनी, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, तो छोटी भुजा x है तो बड़ी भुजा x प्लस 30 मीटर हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 30 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें पूछा गया तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। वाह, खेत की भुजा हम निकाल देंगे, हम फिर से लगा देंगे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हो जाएगा। जैसे इसको हमने कुछ मान लिया, ऐसे लिख देते हैं, विकर्ण का वर्ग का देते हैं, विकर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा छोटी भुजा का वर्ग, छोटी भुजा का वर्ग का दे रहे हैं प्लस बड़ी भुजा का वर्ग का दे रहे हैं, ठीक है। अपने अपने हिसाब से समझ लेंगे। तो विकर्ण जो इसका है वो है x प्लस 60 का वर्ग, छोटी भुजा कितनी है x है, बड़ी भुजा कितनी है x प्लस 30 है, x प्लस 30 का वर्ग। तो a प्लस b का होल स्क्वायर तोड़ेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b का स्क्वायर हो जाएगा 636 यानी 3600 और प्लस 2ab, तो 60 दूनी 120 x बराबर x स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस 3 त्रिका 900 और प्लस 2ab यानी 2 3 60 x,
ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे। ठीक, तो बचा क्या यहाँ पे 36 और 120 एक्स, हम सबको उठा के इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 120 यानी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 120 एक्स, ये इधर आ गया माइनस 60 एक्स। ठीक है, और ये प्लस 3600 बचा हुआ है और माइनस ये हो जाएगा 900। ठीक है, बराबर जीरो कर दे रहे हैं, ये बराबर यहाँ आ गया। ठीक, तो माइनस एक्स स्क्वायर 120 से 60 घटा देंगे, बचेगा क्या प्लस 60 एक्स। ठीक है, और 3600 से 900 घटा देंगे, 9 चौके 36, 9 त्रिक 27, प्लस 2700 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, और माइनस अगर हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 60 एक्स और यहाँ पे हो जाएगा, नहीं माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस था माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो माइनस हो गया और ये हो गया 2700 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अब करेंगे हम इसका गुणनखंड। तो क्वेश्चन में यहाँ से आपको करना पड़ेगा फैक्टराइजेशन। तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए तो आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 2700 हो जाएगा। तो जब इसका हम गुणनखंड करेंगे तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर -60 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 2700 आना चाहिए। तो आप ऐसा करें 2700 का गुणनखंड कर लें यहाँ पे। तो 2700 का अगर हमने गुणनखंड कर लिया तो हो गया 2 कम 2, 2 3 6 और 2 पंजे 10, 0, 2 छक्के 12 और 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, फिर यहाँ से 3 का 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, फिर 3 से 3 7 21, 3 पच्चे 15 हो गया, 3 25 हो गया यानी 5 और 5 हो गया। ठीक है, तो -2700 आए तो यहाँ पे हम 2 दूनी 4, यहाँ 12 पंजे 60, नहीं 2 दूनी 4 यहाँ 12, 3 त्रिक 9 दूनी 18 पंजे 90, 3 त्रिक 9 और 9 दूनी 18, 18 पंजे 90 और 2 तिया 6 पंजे 30, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 बचेगा और 90 और 30 का गुणा करेंगे तो 2700 आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 90 एक्स और माइनस नहीं प्लस 30 एक्स और माइनस हो जाएगा 2700 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 0। और यहाँ से हम x कॉमन ले लिए तो x माइनस यहाँ पे 90 बचा और प्लस अगर हमने यहाँ से 30 कॉमन लिया तो x माइनस कितना हो गया यहाँ पे 90 बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम x माइनस 90 कॉमन हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 30 बराबर कितना बचा 0। तो x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो गया 90 और x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर हो गया -30। तो नेगेटिव वाला आंसर नहीं होगा, ये जो प्लस वाला है यही होगा इसका आंसर। तो x बराबर 90, तो इसकी जो छोटी भुजा आई है वो कितनी आई है 90 मीटर आई है छोटी भुजा, और बड़ी भुजा कितनी हो जाएगी x प्लस 30 यानी 90 30 कितना हो जाएगा 120 मीटर। यहाँ पे आप लिख देंगे छोटी भुजा और नीचे बड़ी हो जाए नीचे हो जाएगी बड़ी भुजा। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके बुक में और मैं चाहूँगा कि आप उस क्वेश्चन को लगाएंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आप वीडियो के नीचे कमेंट में बताएंगे कि हमें पूरी तरह से अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा मुझे समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाइए, तो मैं आपको क्वेश्चन को फिर से समझाऊंगा और जो भी क्वेश्चन बचे रहेंगे उनका वीडियो बना के मैं आपको फिर से दूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आज चैप्टर्स नंबर 4 खत्म हो गया।